पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी चांदराम जी का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कुलपति रहे लेकिन पीठ में बराबर अपना योगदान देते रहे। श्रीमान कुरेल जी विगत 1 दशक से ज्यादा हमारा सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और पीठ में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई विजय प्रेमी जी जो निरंतर अपनी गर्जना के माध्यम से पीठ को गति देने का काम करते हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे बड़े भाई रेलवे में जो अपनी धाक रखते हैं, SC/ST फेडरेशन, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। रेलवे यूनियन के महामंत्री भाई अशोक कुमार जी, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज उनको रविदास रत्न से सम्मानित किया जा गया है। मैं चाहूंगा सब लोग तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में राज्य मंत्री रहे, बराबर हमारा योगदान करते रहते हैं। कल ही कार्यक्रम से चले, बार बार उनका फोन आ गया, आज पीठ के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। से आता हूं रूप में जाते हैं, जहां भगवान शिव की नगरी हिमालय के रूप में, उत्तर काशी में काशी के अंदर भगवान शिव का त्रिशूल और हमारे संत शिरोमणि जी की माता जी कही जाने वाली मां गंगा जी का उद्गम, सरस्वती का उद्गम, यमुना का उद्गम और उसके साथ साथ भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जहां पर निवास करते हैं, जिस वैकुंठ धामों पर हमारी कल्पना होती है कि हम एक बार दर्शन कर लें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लें, उसी पीठ का गठन उस गंगा मैया के द्वारा 4 मार्च 2018 को कुछ चंद लोगों के बीच में, जिसमें सौम्य हमारे महामंत्री के रूप में सूरजभान कटारिया जी, अधिवक्ता के रूप में अशोक जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, श्रीमान राजेश बग्गा जी, श्रीमान दुष्यंत गौतम जी और सर्वानंद जी और विजय सापला साहब और उसके साथ बग्गा जी के साथ साथ संत हीरादास जी, हम सब लोगों ने गंगा मैया के तट पर इसका गठन किया और पूरी निष्ठा के साथ गुरु को, ईश्वर को मानते हुए, निष्ठा, आस्था, संस्कार, संजीवनी के रूप में स्वच्छ मन से ये समझते हुए कि हमारा विषय जो है वो हिमालय की तरह है, जिसको कोई डिगा न सके, हिला न सके, मजबूती के साथ में हमने उस संकल्प को दोहराया और गुरु मंत्र देने का काम किया और गुरु मंत्र दिया, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कली की कटी जल तरंग जैसा, जिसके सारे देश और दुनिया को एक सूत्र में बांधने का काम, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दिशा को मजबूती मिले और उसका प्रदर्शन करने का काम भी हमने अनेकों स्थानों पर किया है। संस्कारों की जननी के रूप में नए नए विचारों की क्रांति, जैसे आज चौधरी चांदराम जी दे रहे थे, जैसे 16 साल का बालक बोल रहा हो, इतना जोश उनके अंदर इस पीठ को लेकर। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टीमें बनी, बहुत बड़े आयोजन हुए, दिल्ली हो, कुरुक्षेत्र हो, चंडीगढ़ हो, जालंधर हो, नगीना हो, बिजनौर हो, अहमदाबाद हो, लखनऊ हो,
बेंगलोर हो, बंबई हो, भोपाल हो, विदिशा हो, या जहां पर हमने 125 करोड़ की लागत से सागर के अंदर श्री गुरुदास जी के मंदिर को निर्माण के कराने में, स्थापना में मुख्य आचार्य के रूप में अपनी भूमिका रखी। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय, अनेकों गवर्नर, बेबी रानी महोदय, सत्यनारायण आर्य, बंगारू दत्तात्रेय, ओम प्रकाश जी कोहली, राजेंद्र जी, ये सब ऐसी महाविभूतियां हैं। जब हमने पीठ की स्थापना की तो राजेंद्र अडेकर जी हिमाचल के गवर्नर थे। हमने कहा सूरज भाई आप ड्यूटी लगाओ, बर्फ पड़ रही है, लेकिन इनको पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वहां पर रविदास पीठ के उस मंदिर के निर्माण की बुनियाद रखी जानी थी। मुख्यमंत्री को भी आना था, गवर्नर को भी आना था। वो आए, बर्फ में आए, सर्दी में आए, आयोजन बहुत बड़ा था, पैसा लगा बहुत, लेकिन शुभारंभ किया माने राजेंद्र अडेकर जी ने। और मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उस मंदिर में आकर वो रविदास जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे। बहुत सारे काम माननीय सूरज भान जी ने भी गिनवाए, हमने कोई कमी नहीं करी है। और उसके पीछे हमारी सोच दूसरी है। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, आश्रम बने तो भव्य बने, सुंदर बने, अन्य लोगों की अपेक्षा में उससे भी सुंदर बने। बैठने का स्थान हो तो जैसे ब्राह्मण, जैसे और क्षत्रिय या और महामंडलेश्वर अपने मंदिरों को बनाते हैं, उनमें कोई कमी न रहे। इस प्रकार का हमारा आश्रम बने, सुंदर बने, बढ़िया बने। जो लोग जाएं, एयर कंडीशन कमरों में ठहरे, भगवान के दर्शन करें, गंगा मैया के दर्शन करें, वहां पर रुकने के लिए व्यवस्था हो, खाने के लिए व्यवस्था हो, अन्न की व्यवस्था हो, आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था हो। यही कल्पना लेकर हम शुरू से लेकर आखिर तक आगे बढ़ते रहे। हमने कोई इस बात की परवाह नहीं की। कोई नहीं कह सकता इस देश के अंदर कि गुरु रविदास जी के नाम पर हमने कई रविदास पीठ के नाम पर कोई धन एकत्रित करने का काम किया। हम बार बार कहते हैं, जो अपनी स्वेच्छा से देगा सात्विक धन, जो हमारे गुरु ने कहा, गुरु रविदास जी कहते थे मैं सात्विक धन का पुजारी, अपने सात्विक धन से कुछ जो अर्जित हो उसको दान में दिया जाए। सात्विक धन किसको कहते हैं? ईमानदारी की कमाई को, अपनी मेहनत की कमाई को, घूसखोरी की कमाई की नहीं, शराब के ठेकों की कमाई की नहीं, खनन के ठेकों की कमाई नहीं। अपने उसका दिया हुआ 2 रुपया भी हमारे लिए लाख और करोड़ के बराबर रहता है। माननीय मोदी जी ने पीठ के काम को देखकर एक बार मन की बात में कहा, गुरु रविदास जी का चित्रण किया और जिन चित्रों को हम लगाते हैं वही चित्र को प्रदर्शित किया। जाति जाति में जात है जो केलन के पास, रविदास न माना जुड़ सके लो ना जा। हमने हिंदुत्व से जोड़ने में कोई कमी नहीं की है, समाज में सेतु बनाकर आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं की है। बहुत लोगों के संबोधन मिले। माननीय रामनाथ कोविंद जी 2021 के कार्यक्रम में, विज्ञान भवन में बड़े अलौकिक सुंदर कार्यक्रम में, जहां दर्जनों की संख्या में हमारे गवर्नर और कैबिनेट मंत्री थे, वहां माननीय कोविंद जी के राष्ट्रपति के रूप में उद्बोधन ने हमारी पीठ को नई दिशा देने का काम किया। तो दूसरी ओर सागर के अंदर जब रविदास मंदिर की स्थापना हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे को वहां का मुख्य आचार्य बनाकर पूजा अर्चना करके इस पीठ को सम्मान देने का काम किया। कुरुक्षेत्र के अंदर आज से लगभग 5 माह पहले 22 करोड़ की लागत से रविदास जी का मंदिर बनना था। नायब सिंह सैनी उस समय मुख्यमंत्री बन गए थे। उनकी ओर से प्रस्ताव आया, मनोहर लाल खट्टर जी, साहब सिंह जी, सूरज भान कटारिया जी और सोम मेरे को उठाकर मुख्य आचार्य के रूप में वहां के रविदास मंदिर की स्थापना करना हम चाहते हैं बड़े वृक्ष की तरह पूर्ण निष्ठा के साथ में हम काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जिस प्रकार से वट वृक्ष होता है उसकी जड़ें बड़ी मजबूत होती है, उसको हिला नहीं पाता।
हर नगर में, हर गांव में, हर बस्ती में हमें रविदास पीठ की गूंज होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। मजबूती से होगा नगरों के अंदर, गांव के अंदर, गलियों के अंदर, बस्ती के अंदर, देश के अंदर कोई भी गली, कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहां हमारा जाटा और चमार रविदास समाज नहीं रहता। लाइक ए banyan tree, the roots of Raidas Peeth grow in every village and city. It became a hub, organization on the land of India. It became a special identity in your country. Everyone understand the name of the peeth, so that the status and the government of India can also understand the peeth of property will be slogans। मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर हमारी पीठ की पहचान हो। हम किसी से डरेंगे नहीं, हम किसी के धमकाने में नहीं आएंगे, हम किसी के राजनीतिक दबाव में नहीं आएंगे। इस मंच के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं अकेला ही चलता मंजिले रहवर, मगर लोग जुड़ते गए, काफिला रुकने वाला नहीं है। ये विचार है श्री गुरु रविदास जी का, हमने त्याग किया है इसके लिए। आज भी मेरा सूटमेंट बूटमेंट रहता था, मैं कोट पैंट पहनता था, टॉप क्लास का रहता था, उसको त्यागने का काम भी हमने पीठ के माध्यम से किया। पीठ के लिए क्या, इस देश को देने के लिए किया। हम याचक नहीं बनना चाहते, प्रार्थना करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। क्यों नहीं हमारे श्री गुरु रविदास जी के नाम पर विश्वविद्यालय बने? क्यों नहीं हमारे घाट सुंदर बने? हम जिस स्थान पर रहते हैं, क्यों नहीं ब्राह्मणों की तरह हमारी पूजा हो? हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस उनसे कम किसी रूप में रहे? क्या हम हिंदू नहीं है? हम हिंदुओं को बनाने का काम करते हैं, मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। क्या हिंदू रविदास जी नहीं थे? उनका इस्लामीकरण कराने के लिए 7 सितंबर दलौदी ने कितने दबाव डाले, लेकिन वो कभी भी अपनी वचन से अडिग नहीं रहे, हमेशा अटल है। उन्होंने कहा मार दो, काट दो, प्रताड़ित कर दो, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्लाम को स्वीकार नहीं करूंगा। उसी प्रण को लेकर हम चलते हैं। जहां हमारा कोई क्रिश्चियन भाई बनना चाहता है, उसको समझाने का काम करते हैं, उसको वापस लाने का काम करते हैं। कोई इस्लाम में लाने का काम करता है, उसको डराते धमकाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने तो हमारे कहने पर 10 साल की सजा का आयोजन कर दिया है। अगर कोई जवाबी जबरदस्ती उसको धर्म परिवर्तन कराने का काम करेगा तो उसको 10 साल तक की सजा होगी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं रविदास पीठ कोई छोटा बड़ा मंच नहीं है। अरे जिस मंच के ऊपर देश के राष्ट्रपति आए हो, जिस मंच के ऊपर आने को मुख्यमंत्री आए हो, जिस मंच के ऊपर प्रधानमंत्री आए हो, जिस मंच के ऊपर आने को मंत्रीगण आए हो, वो मंच कोई छोटा मंच नहीं हो सकता। लेकिन हमारे बीच में लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। अरे कभी अपने दिल से पूछो, अपनी आत्मा को कंट्रोल कर पूछो, क्या इस पीठ के लिए कभी 2 रुपए देने का काम किया है क्या? क्या इस पीठ के लिए कभी समय देने का काम किया है क्या? 5 मिनट के लिए आते हैं, मंच चाहिए, कुर्सी चाहिए, हम छोड़कर खड़े हो जाएं, हम सम्मान दे, हमारी पीठ को तोड़ने का काम करेंगे, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम डरने वाले नहीं है, ना हमें कोई डरा सकता है। चलो, ईश्वर की दी हुई ताकत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दिवाली के शुभ अवसर पर हमारी बहन हमारे कारवां के दर्ज बनी है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सबको सद्बुद्धि दे। कहना है हमारे बजरंगबली का कि सबको सद्बुद्धि दें, तो बुद्धि भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा।
केवल विश्वास कायम रखो। विजय जी ने कहा, अन्य लोगों ने कहा, चौधरी चांदराम जी ने भी कहा, और मेरी दीदी अनिता जी वो भी कहेंगी, हम सब लोग मिलजुल कर इस राष्ट्र को, इस देश को एकता के स्वर में बांधते हुए रविदास पीठ को मजबूत बनाने का काम करेंगे। किसी से डरेंगे नहीं, धमकेंगे नहीं। मुझे मालूम है, मेरी जानकारी है। मेरे बैठो चांदन, थोड़ी देर बैठो। मेरे बहुत सारे लोगों को धमकाया गया, डराया गया, बुलाया गया, मना किया गया। हमने कहा भगवान सद्बुद्धि देगा। आज के शुभ अवसर पर जितने लोग आए, देखो हमारी विधायिका जी राजस्थान से चली, कुछ लोगों की दिक्कतें हुई, उनका फोन आया, लेकिन शेखर जी ने आके पूरा कोरम भी पूरा किया। महामंत्री हैं, उनकी माता जी, हाँ और भी लोग आए। हमारा जो ओम प्रकाश जी है, उनकी माता जी की तबीयत खराब थी, और जो सोहन लाल है, उनका कोई ऑडिट का काम चल रहा था, जिस कारण से गया है। मैं जितने लोग आए सबका अभिनंदन करता हूँ, और दिवाली के बाद सब मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।